इसको समझने से पहले देखो, पहले दो चेन समझने पड़ेंगे तुम्हें, एक फिजिकल चेन, एक केमिकल चेन। ये होगा भौतिक परिवर्तन, ये हो रासायनिक। देखो सिंपल सा आंसर है, ये अगर एक बार चेंज होगा ना तो दोबारा वैसी पोजीशन में आ सकता है, लेकिन ये अगर एक बार चेंज होगा तो दोबारा नहीं आ सकता। जैसे मान लो पेपर को जला दिया, ये फिर ऐश बन गया भाई, कालक बन गई उसकी, अब दोबारा पेपर नहीं बन सकता ये, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज में आएगा, और ये दोबारा हो सकता है। जैसे भाई रबड़ बैंड को, ये रबड़ बैंड है, इसको तुमने स्टिच कर दिया इतना, फिर जब छोड़ा तो ये वापस अपनी शेप में आ गया। तो ये तुम्हारे फिजिकल चेंज में आते हैं। और केमिकल चेंज में जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे बर्फ से पिघल के तुमने पानी बना लिया, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी बन सकता है, तो ये इसमें आते हैं। ये दोबारा वापस वापस चेंज हो सकते हैं अपनी स्टेट में, ये नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखो। और उसको लिखोगे कैसे, ये रिवर्सिबल चेंजेस है। वापस अपनी अवस्था में आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते। एग्जाम्पल लिख लेना भाई, जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, और दूसरा लिख लेना बर्फ से पानी बनना या पानी से बर्फ, दोनों चीजें। तीसरा लिख लेना एक और, जैसे मान लो पेपर को मोड़ना, बीच में आया। और इसमें भाई जैसे दूध से दही, अब वापस दूध नहीं बन सकता तो इसके अंदर आएगा। पेपर का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, वो भी इसी में आ जाएगा। एक्सेट्रा तुम इसको कह सकते हो, बस ये दो ही है। फलों का पकना भी इसी में आएगा, ठीक है। ये दो चेंजेस है, ये ध्यान रखना, पेपर में आ जाते हैं। लो फटाफट। हो गए। अब एक वही ये आता है इंडियन फिलोसफी। पंच तत्व पूछे जाते हैं भाई भारतीय दर्शन के अनुसार, पेपर में आता है कभी कभी, तो ये याद रखो। मतलब पांच तत्व, वाटर, जल, अर्थ, पृथ्वी, फायर, अग्नि, और एयर, वायु।
एक और होती है, कौन सी रहेगी? स्काई, आकाश। कभी कभी पूछ रहे थे कि कौन सा पंचतत्व नहीं है, कौन सा है, इस तरीके से, तो ये 5 रहेंगे ध्यान में। ठीक है, अब इसके बाद वही मैं तुम्हें एटम का स्ट्रक्चर बताता हूँ। कोई भी एटम होगा, जैसे मान लो ये, इसके अंदर ये जो होगा, ये होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ही कहते हैं इसको। और इसके अंदर कुछ पॉजिटिव करके होंगे, जो पॉजिटिव वाले होंगे ये होंगे तुम्हारे प्रोटॉन, ठीक है। और नेगेटिव वाले साइड में घूमेंगे, पार्टिकल्स है नेगेटिवली चार्ज, ये होंगे इलेक्ट्रॉन। और कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा, नो चार्ज, जैसे मान लो ये होंगे न्यूट्रॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये नेगेटिव, और ये नो चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जैसे सेल में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, प्लस वाले ये माइनस वाले ये इलेक्ट्रॉन साइड में घूमेंगे, और बीच में होगा न्यूक्लियस, और प्रोटॉन होंगे पॉजिटिवली चार्ज, ये भी बीच में ही होंगे, ठीक है। अब ये एटम खोजा किसने था, पेपर में ये भी आता है भाई, इंपॉर्टेंट है। 1808 में जॉन डाल्टन, नाम याद रखना वैज्ञानिक को, और ईयर भी याद रखना, पेपर में आया था, ठीक है। लिख लो इतना फटाफट। जॉन डाल्टन, ठीक है। अब इसने इसको खोज तो दिया, इसकी दो, मतलब ऐसे नहीं इसने इसको खोजा, इसके पीछे दो प्रिंसिपल थे, दो थ्योरी है, वो तुम्हें याद रखनी पड़ती है, और वहां से पेपर में क्वेश्चन लिया आता है। दो थ्योरी है, वो अच्छे से याद रखना, दो नियम कह सकते हो। मास ये है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये कह रहे जैसे तुमने कोई भी दो चीजों का रिएक्शन कर दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो जितना वजन इसका होगा ना, उतना ही वजन इसका होगा। मास कभी ना बनता है और ना खत्म होता है, जितना है वो उतना ही रहता है, इधर साइड भी और इधर साइड भी बराबर रहेगा। जैसे मान लो इसका बोल दिया इसने कि 36 ग्राम है, इसका बोल दिया 4 ग्राम है, तो पूछ लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, तो इसका 100% 40 ग्राम ही होगा, ठीक है ना। मास, वजन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वजन, द्रव्यमान, वजन की जगह द्रव्यमान कर लो इसका। द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता ना ही नष्ट होता है, जितना है उतना ही रहता है, ठीक है। जितना इस साइड होगा उतना ही इस साइड होगा, बस ये लो है, एक दूसरी लो है, और इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो क्वेश्चन कराओ तभी। सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन,
ये है स्थिर अनुपात का नियम। अब ये क्या है भाई, परमाणु एक स्थिर अनुपात है, इसका मतलब बताता हूँ। जैसे भाई मान लो H, अब इसको छोटी फॉर्म में समझ, H2 वाटर है, ठीक है। वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अब बेशक तुम पूरी बाल्टी ले लो पानी की, या बेशक तुम एक बूंद ले लो पानी की, दोनों के अंदर हाइड्रोजन के दो मिलेंगे तो ऑक्सीजन का एक मिलेगा। ये लो है बस सिंपल। हमेशा बेशक एक बूंद लो, बेशक एक बाल्टी लो, दो हाइड्रोजन मिलेंगे और एक ऑक्सीजन ही मिलेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलेगा हमेशा। ये लो है ये वाली।